नवीन परिसर के उद्घाटन और सिंधी ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए सिंधी सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सिंधी सेवा समिति के शुभ चिंतक मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर संसदीय क्षेत्र से सांसद मेरे अपने मित्र आदरणीय जी, सिंधी सेवा समिति और सिंधी शैक्षणिक संस्थानों के समूह के अध्यक्ष श्री मदन दुर्गम जी, उपाध्यक्ष श्री सुरेश भाटिया जी, मानव सचिव श्री सत्यन झाविया जी, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के चेयरमैन श्री संजीव आत्मा जी, न्यू कॉलेज डेवलपमेंट के चेयरमैन श्री दीपक आर नारायण जी, प्री यूनिवर्सिटी बोर्ड के सदस्यगण, सिंधी सेवा समिति के समस्त सदस्यगण, सिंधी ग्रुप के मित्रों और कॉलेज के सम्मानित शिक्षकगण एवं अधिकारी और कर्मचारीगण, सम्माननीय अतिथिगण, संस्था के सभी पूर्व अध्यक्षगण, उपस्थित सभी महानुभावों, भाइयों बहनों, बच्चों, मैं आप सबको सादर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भाइयों लाल सभी जो सर्वप्रथम मैं आज तो वैसे शंकर भगवान जी ने भी शुभकामनाएं दी है। कल सारे देश में नए वर्ष के रूप में शुरुआत हुई है। सिंधी समाज के लिए भी झूलेलाल जयंती के अवसर पर चेटी चंद कार्यक्रम आयोजित हुए थे। मैं इस कार्यक्रम की आपको बधाई देता हूँ, नए साल की शुभकामनाएं। मैं उज्जैन जिले के नागदा पर नागदा में भी हर साल चेटी चंद का आयोजन होता है। मैंने कई अवसरों पर उनमें सम्मिलित होकर के भाग लिया। उज्जैन में भी इसी प्रकार के उत्सव होते हैं। भोपाल और इंदौर में तो बड़े पैमाने पर, आपको से बहुत सारे को मालूम होगा कि भोपाल के पास इंदिरा नगर मुख्य रूप से सिंधी समाज वर्ग के लिए ही बसाया गया। पहले उसका नाम बेरागढ़ था। सिंधी समाज में बहुत बड़ी संख्या वहाँ है और थोक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और थोक व्यापार के कारण भोपाल को भी उसका लाभ है। मैं आज जो ये बात भी आपको बताना चाहूँगा कि मैं बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने लगा। उज्जैन के राम कोटवाणी जी उस समय हमारे संभाग के प्रमुख थे। पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में वो काम करते थे और हमको उन्होंने संघ में, जनसंघ में और राजनीति में आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। मैं आपको स्मरण करना चाहता हूँ। उनके परिवार से अशोक कोटवाणी जी हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्य भी रहे। शंकर ललवाणी साहब के बारे में परिचय कराने वालों ने बताया बहुत मेहनती
निधि है, कर्तव्य निधि है समाज के लिए और क्षेत्र की जनता के हित में ऐतिहासिक काम करते हैं और यही कारण है कि आज वो लोकसभा में इंदौर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनको भी बधाई और शुभकामनाएं करता हूं। जैसा कि बताया गया है, सिंधी सेवा समिति की स्थापना 1956 में की गई और 1956 से लेकर के निरंतर सक्रिय और कठोर परिश्रम के साथ ये संस्था मानवीय सेवा और सिद्धांत के साथ समाज और विशेष रूप से सिंधी समुदाय की सेवा करने में सफल रही है। 5 अध्यक्षों ने जो एक छोटा सा बीज बोया, आज ये वटवृक्ष का रूप ले लिया है और इस संस्था के अंतर्गत 63 वर्षों में आज की तारीख में 6000 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किंडरगार्टन के स्तर से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक अनेक फैकल्टी के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं की स्थापना सेवा समिति द्वारा की गई है और वो निरंतर अच्छा काम करते हुए प्रगति की तरफ है। सिंधी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अत्याधिक बुनियादी ढांचे में अच्छे शैक्षणिक माहौल के साथ उच्चतम शैक्षिक मानकों के साथ शिक्षा प्रदान करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस प्रकार की शिक्षा की जरूरत है। सिंधी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज 1994 में स्थापित हुआ, उसके बारे में मेरे पूर्ववक्ताओं ने बताया। सबसे पुराने प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में से ये एक जो तीनों प्रकार की फैकल्टी कला, विज्ञान और वाणिज्य विभाग की शिक्षा देने का काम। शिक्षा हम सभी के जीवन में निर्णायक भूमिका निभाती है, जीवन को सफलता की ओर अग्रसर करने में सहायक होती है। शिक्षा के माध्यम से हम हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इस बात को ध्यान में रख करके यहाँ शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। निश्चित रूप से ये सवाल बच्चों युवाओं को भविष्य की सही राह दिखाने और देश में समावेशी विकास के बढ़ावा देने के लिए यहाँ आवश्यक है कि शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दें, शिक्षा रोजगारोन्मुखी हो, इसकी भी बढ़ती आवश्यकता है। इसलिए हमको इस दिशा में प्रयास करना है। एक नई नई बातें सामने आती है, अनुसंधान के बाद आविष्कार होता है। तो हमारे यहाँ जो शिक्षा देने का काम करते हैं, जैसे शिक्षकों को निरंतर प्रशिक्षण देते रहने की जरूरत है। तो मैं सोचता हूँ ये सरकारी शिक्षा में कारगर होता है। शिक्षक समावेशी सर्वस्पर्शी हो, इस बात की भी आज महत्व आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि ये संस्थान इस दिशा में सार्थक कदम उठा रहा है। पर्यावरण की समस्या भी देश और दुनिया में हमारे लिए चुनौती लेकर दिखाई देती है।
उसको अवसर में बदलने की आवश्यकता है। और मैं सोचता हूँ कि ये शिक्षण संस्था की दिशा में भी सक्रिय प्रयास करें। आज के समय में शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी भी बहुत जरूरी है। कक्षाओं में डिजिटल लर्निंग टूल का प्रभावी उपयोग होना चाहिए कक्षा में। इसके कारण छात्र व्यस्त होंगे, अध्ययन करेंगे और वो प्रदर्शन कर पाए। उनको शिक्षा जगत से जुड़े होने के कारण ये मालूम है भारत सरकार ने 2015 में सतत विकास के लिए एक एजेंडा बनाया और 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने की योजना बनाई है। हमारा देश विकास के दौर में है और हमारे पास आधुनिक और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आई। मुझे खुशी है कि आज के समारोह में इस विषय पर चर्चा करने के बारे में भी अपेक्षा की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 2020 में बनी और 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है और इसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्य योजना बनाई है। उनके मार्गदर्शन एवं निर्देशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के हर स्तर पर देश की समग्र नागरिकों की संस्थाओं की अहम भूमिका है और ये सब अपनी भूमिका आज निभा रहे हैं। नई शिक्षा नीति का एक्सेस, मीटिंग, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के मूलभूत स्तंभों पर आधार पर इसको बनाया गया है। मुझे कहते हुए खुशी है कि कर्नाटक राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश में सबसे पहले लागू किया है और मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि इस संस्था ने भी इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय किया है। मैं इसके लिए आपको बधाई और शुभकामनाएं। मुझे अवगत कराया गया है कि सिंधी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी स्तरों पर राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए तैयार है। शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शुभारंभ के संबंध में सरकार और विश्वविद्यालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए सिंधी कॉलेज में एनईपी 2020 को प्रभावी रूप से लागू किया है। ये नई शिक्षा नीति निश्चित रूप से आप सब लोगों के लिए अच्छी लाभदायक होगी ऐसा हमारा सोचना है। पाठ्यक्रम के अनुसार पोषण वृद्धि पाठ्यक्रम, मूल्य आधारित पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शिक्षकों को एनईपी 2020 के तहत तैयार किए गए पाठ्यक्रम के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। सिंधी डिग्री कॉलेज में भाषा विभाग भी है। अब ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषा को महत्व दिया गया है, अपनी मातृभाषा को भी महत्व दिया गया है। तो सरकार सोचती है, चाहती है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़े
बात को जल्दी समझे और विचारों का आदान प्रदान करके अपनी भाषा को भी आगे बढ़ाए। सिंधी डिग्री कॉलेज में जैसा मैंने बताया भाषा विभाग है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी, क्षेत्रीय भाषा कन्नड़ और संस्कृत और सिंधी सहित अन्य भाषाओं के विकास पर केंद्रित है और शिक्षा दे रहे हैं। सिंधी भाषा फारसी और देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए सिंधी सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश आडवाणी जी ने इसे अंग्रेजी में लिखा और सिंधी में लिबरिक्स के पुस्तक लिखी। ये पुस्तक आवेदक को भेंट की गई है। मैंने उस पुस्तक को देखा है, मैंने उनसे पूछा कि क्या कार्टून के माध्यम से आप शुभ संदेश देना चाहते हैं, सबको शिक्षा देना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, निश्चित रूप से कार्टून छोटे से रूप में बनता है, परंतु उसके भाव बहुत बड़े स्तर पर समझने का अवसर हमको मिलता है। मैं सोचता हूँ कि इसका लाभ हम सबको मिलेगा। मैं कामना करता हूँ कि ये पुस्तक सिंधी भाषा के प्रचार प्रसार में एक पथ प्रदर्शक बनेगी। श्री प्रकाश आडवाणी जी को शुभकामनाएं देता हूँ और सिंधी कॉलेज को उनकी अनूठी पहल के लिए बधाई देता हूँ। जैसा मैंने बताया कि पूर्व में इसकी स्थापना जिसने की और इसको उच्च स्तर पर पहुंचाने की कोशिश की, उनका सम्मान किया गया। निश्चित रूप से अच्छा काम करने वालों का सम्मान होना ही है और इनके सम्मान से मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि प्रेरणा देने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से सत्कार किया गया, हमेशा लोगों को याद रहे और लोग उनको याद रखें। मैं कहने के लिए बहुत कुछ है, पर इससे ज्यादा कहूँ इसकी समय की मर्यादा अनुमति नहीं देती है। मैं इस संस्थान को अच्छे काम करने के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मेरे लायक कोई आपकी अपेक्षा होगी, मैं जरूर सहयोग करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।